हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। यहाँ आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कराएंगे और क्लास के लास्ट में आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाएंगे जिसको पॉज करके आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये एक सुंदर सा विचार हमारे पीछे लिखा हुआ है, स्वेट नाउ ग्लो लेटर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप आज पसीना बहाएंगे तो कल आपका भविष्य चमकेगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज हमारे पास है 11th क्लास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 6.3। देखिए परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन होता है हमारे पास अरेंजमेंट्स। परमुटेशन मतलब के अरेंजमेंट्स। राइट। देखिए नंबर ऑफ परमुटेशन अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इज NPR। NPR से लिखते हैं। देखिए NPR क्या होता है हमारे पास, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। राइट, फैक्टोरियल नोटेशन हमने देखी थी लास्ट एक्सरसाइज में। तो देखिए ये अरेंजमेंट, जैसे मान लीजिए हमने 3 नंबर लिए 1 2 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 3 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 1 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 1 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 2 1। देखिए ये नंबर 3 ही है हमारे पास 1 2 3, लेकिन ये इनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। इनके प्लेसेस जो है ना हमने चेंज कर दिए, तो ये हमारे पास इस तरह से 6 अलग अलग अरेंजमेंट बन गई। राइट, तो यही है हमारे पास परमुटेशन का मतलब, अरेंजमेंट्स। तो देखिए जैसे हमारे पास 3 चीजें हैं और हमने तीनों को ही एक साथ लिया है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। देखिए है ना, ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। अगर हम ये n और r इक्वल कर दें, यानी कि 3 चीजों का परमुटेशन देखना है और तीनों को एक साथ लेना है। तो देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। r की जगह भी 3 है ना, 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 इंटू 2 इंटू 1, 0 फैक्टोरियल 1 6। यानी कि अगर हम 3 चीजें लें, जैसे कि ये ली हमने, ठीक है ना, 3 चीजों का अरेंजमेंट टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम, और तीनों ही हमने बार बार लिए, ठीक है ना, हर बार तीनों लिए, तो इनकी कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं, 6। और देखिए ये 6 ही बनी थी ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो ये मतलब है इस फॉर्मूले का और इस डेफिनेशन का। राइट, अगर हम यहाँ पे इसको कर दें कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम, अगर हम एक बार में 2 लेंगे, जैसे ये हमारे पास हैं तो ये नंबर, लेकिन एक बार में हमने कोई 2 लेने हैं, 1 2 ले लिया, ठीक है ना, 2 3 ले लिया, 3 2 आ जाएगा, 2 3 और 3 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने 2 लिए, 2 2 करके लिए, तब हमारे पास ये बन जाएगा नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम। तब ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 6 होता है और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 माइनस 2। तो ये अगेन ये हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये है ना, टेकन 2 एट ए टाइम, जब ये 2 ली और जब नेक्स्ट हमने 1 और 3 ली, 1 3 3 1, तो देखिए बन गई ना 6 अरेंजमेंट। तो यहाँ भी ये 6 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब होता है NPR। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। देखिए अगर रिपीट करना अलाउड हो तो हमारे पास मान लीजिए n थिंग्स हैं और इनमें से जो है r को एक बार में लेना है हमने, 2 या जितने भी 2 या 1 को जितना भी हम ले सकते हैं चीजों को, या सारी की सारी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं एट ए टाइम, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं एट ए टाइम। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है, अगर हमारा रिपीटिशन अलाउड है तो ये बनेगा n पावर r, यानी कि जितनी चीजें हैं और जितनी हमने एक बार में ली हैं, ठीक है ना। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो हमारा बन जाएगा ये n टू द पावर r, राइट। Number of permutation of n things when p are of one type, q of other type and rest are all different is। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए हमारे पास एक बैग में 10 वाइट हैं, 10 वाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है ना। तो देखिए टोटल हो गए 15, यानी कि n हो गया यहाँ 15 चीजों का परमुटेशन अरेंजमेंट करना है हमने। इसमें से 10 एक जैसी हैं, देखिए लिखा ना, P आर ऑफ वन टाइप, Q आर ऑफ अदर टाइप, 5 एक जैसी हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल, यानी कि जो टोटल है 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 आर ऑफ वन टाइप 10 फैक्टोरियल और 5 आर ऑफ अनदर टाइप डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका परमुटेशन। क्योंकि देखिए जो 10 वाइट बॉल्स हैं वो तो सारी की सारी एक जैसी है ना, बिल्कुल सिमिलर है, उनकी आपस में म्यूचुअल जो है हमारे पास कोई फर्क नहीं डलेगा, उसके लिए ये इससे डिवाइड करते हैं हम, राइट। ये 2 की जगह 3 भी हो सकता है। क्यू आर ऑफ डिफरेंट, आर ऑफ अदर टाइप, यहाँ एक और भी आ सकता है आर ऑफ अदर टाइप, जितनी मर्जी हो सकती है ये। मान लीजिए इसमें जो है हमारे पास 3 ब्लैक हैं, 3 ब्लैक हैं और 2 ऑरेंज हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा ये, उस केस में ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए 10 एक तरह की है, 3 एक तरह की है और 2 एक तरह की। तो ये इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। और अगर ये कम भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए 15 है, इसमें से 5 वाइट है, 3 ब्लैक है, 2 ऑरेंज है। तो देखिए क्या बनेगा ये 15 फैक्टोरियल, 5 आर ऑफ वन टाइप, 3 आर ऑफ अदर टाइप एंड 2 आर ऑफ अदर टाइप, ठीक है ना। अब ये 10 तो ये होगी और बाकी सारी डिफरेंट है, रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, बाकी सारी डिफरेंट है। तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। रेस्ट आर ऑल डिफरेंट के लिए होता है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 6.3 एक्सरसाइज का, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, देखिए 3 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट 3 प्लेसेस यहाँ बना लेंगे हम पहले। कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिजिट रिपीट होनी है या नहीं होनी है, राइट। अब देखिए नो डिजिट इज रिपीटेड, हमने कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी है। तो देखिए हमने क्या है 3 डिजिट नंबर बनाना है, किससे, 9 डिजिट से। सो टोटल कितनी है हमारे पास डिजिट्स, टोटल डिजिट्स 9, ये क्या है n इक्वल टू 9। और हमने कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का, यानी कि हमने एक बार में कितनी लेनी है 3, यानी r है हमारा 3। तो हमने क्या करना है, हमने बनाना है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 9 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, एक बार में 3 लेनी है, राइट। तो यहां से देखिए ये बन जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 9p3,
ठीक है। और फॉर्मूला क्या कहता है, 9 जो NPR का n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल पर रोक दिया क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 504 अरेंजमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास दिया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। अब देखिए हमारे पास कुल जो डिजिट होती हैं वो कितनी होती हैं, 0 से 9 तक, जो हम यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर को बनाने में, 6 7 8 9, राइट। अब देखिए हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ एक थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज ये है कि अगर हम देखिए कोई भी 4 डिजिट अगर हमने नंबर बनाना है तो हम उसकी पहली जो यहाँ पे ये यूनिट्स, ये टेंस, ये 100, ये थाउजेंड्स डिजिट, इस डिजिट को 0 नहीं लग सकते क्योंकि अगर ये डिजिट 0 होगी तो ये 3 डिजिट का बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये वाला प्लेस है हमारे पास थाउजेंड्स प्लेस, इसके ऊपर हम 0 नहीं रख सकते, यानी कि इसके लिए कितनी चॉइस है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास है 9 चॉइस। ठीक है ना, तो दिस थाउजेंड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 ways। ठीक है, बस उसके बाद जो बाकी की 3 बची हमारे पास, इसको हम बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह फिल कर सकते हैं। देखिए नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, अब ये जो यहाँ पे जो नंबर आ गया यहाँ पे, वो उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, यानी कि एक नंबर कम हो गया, यानी कि अब हमारे पास कितनी डिजिट बची, रिमेनिंग डिजिट्स रहेगी 9। 10 थी ना, एक यूज होगी, 9। अब देखिए अब हमने इन 9 डिजिट से 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 9 डिजिट कैन बी अरेंज्ड, टेकन 3 at a time, 3 at a time। तो यह हो जाएगा 9p6, तो इट विल बी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 minus 6 factorial, sorry 3, 9p3, तो 9 factorial divided by 9 minus 3 factorial, तो it will be 9 factorial divided by 6 factorial। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial, तो ये गया हमारे साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 504। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। अब देखिए 9 वेज तो ये हो गए थे और 50 वेज ये हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ये क्या हो जाएंगे, 504 into 9। ठीक है, 4536, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। देखिए यहाँ एक कंडीशन लगा दी इवन नंबर की, 3 डिजिट के बनाने हैं 1 2 3। ठीक है ना, इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। अब देखिए इवन नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो हमारे पास यूनिट्स डिजिट होता है वो इवन होता है, यानी कि जो यूनिट्स डिजिट है
वो हमने यूनिट्स डिजिट के लिए क्या चॉइस है, यूनिट्स डिजिट को हम 2, 4 और 6 ये 3 चॉइस है। ये क्योंकि ये जो यूनिट डिजिट होता है ना इवन नंबर के लिए इवन होता है हमारे पास। तो अब देखिए ये 3 डिजिट एक प्लेस पे, 3 डिजिट्स कैन ऑक्यूपाई 1 प्लेस, यूनिट्स प्लेस, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 1 एट ए टाइम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3p1। इसको ये बिल्कुल सेम वही चीज है। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। अब देखिए एक प्लेस तो हमने फिल कर दिया यूनिट्स प्लेस। अब हमारे पास यहां से एक डिजिट निकल जाएगी। ठीक है ना, ये 3 थी ना, 3 में से एक तो यहाँ आ गई, 2, 4 या 6 कोई सी भी। अब ये रहेगी हमारे पास, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 थी ना, एक यूज होगी तो 5 रहेगी। अब बचे हुए जो दो प्लेसेस हैं ये 5 डिजिट, इनके लिए 5 चॉइसेस हमारे पास रहेगी। तो 5 डिजिट्स कैन ऑक्यूपाई 2 प्लेसेस, या इसको क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 5 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम। ये भी बिल्कुल वही चीज है। इसको थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए मैं ये दूसरी लैंग्वेज लिख रहा हूं, वरना ये वही चीज है। 5p2, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, so it will be 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial, so it will be 20, right। अब देखिए 3 ये आए थे और 20 ये आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स, तो टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स is equal to 20 into 3, 60। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स numbers that can be formed using the digits if no digit is repeated, how many of these will be even। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हम पीछे करके आ चुके हैं। नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है ना, हमने 4 डिजिट का नंबर बनाना है इन डिजिट से, 5 डिजिट से। नो डिजिट इज रिपीटेड ये हम बना देंगे, ठीक है ना, 5p4 आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, फिर दूसरा क्वेश्चन ये हमने कैलकुलेट करना है कि उनमें से कितने इवन होंगे, यानी कि ये अलग से ही निकालना पड़ेगा इवन कितने होंगे। उसके लिए हम यहाँ पे इस जो यूनिट्स प्लेस है इसके ऊपर 2 चॉइसेस आ जाएंगी, या तो 2 आएगा या 4 आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन है हमारे पास। एक 8 पर्सन्स की कमेटी है, टोटल पर्सन्स हमारे पास हैं 8, यानी कि n जो है हमारे पास वो है 8। हाउ मेनी वेज वी कैन चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग वन पर्सन कांट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। देखिए ये कांट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, ये वही चीज है जैसे हम अब पिछले क्वेश्चन में कहते थे ना कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यानी कि एक सीट पे जो है रिपीटिशन, वही चेयरमैन और वही वाइस चेयरमैन नहीं हम बना सकते, ठीक है ना। जो एक बार चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। ए पर्सन कांट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, तो ये देखिए ये लैंग्वेज में आ गया। उस टाइम हम इसको ये जो बोलते थे वो ऐसे बोलते थे कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखिए कितने तरीके से हम एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज कर सकते हैं। अब देखिए हमने 2 पोस्ट चूज करनी है, तो यानी कि हम नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ
8 थिंग्स, 8 पर्सन्स। अब 8 पर्सन में से हमने चूज करना है, कौन चूज करना है? एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, यानी कि हमने 2 पोस्ट चूज करनी है। तो यानी कि टेकन 2 एट ए टाइम, एक बार में 2-2 का जोड़ा बना के हमने ये 8 को अरेंज करना है। तो ये बन जाएगा 8p2, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यानी कि 56 वेज में हम इनको चूज कर सकते हैं, जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा 6th क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का, फाइंड n इफ दिस। n निकालना है, देखिए n माइनस 1 p3, ये क्या होता है? ये होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, यही होता है ना, ये दिस माइनस दिस। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखिए यहां से हमारे पास है np4, ये देखिए क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल। npr की अगर डेफिनेशन हम लगाएं यहाँ पे, npr क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये देखिए n माइनस 1 p3 इज टू np4, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, n माइनस 1 p3 ये आया था, ये आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल, राइट। तो यानी कि 1:9 इसके रेशो है, ठीक है, इसकी रेशो है 1:9। तो यहां से देखेंगे ये हमारे पास बन जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। अब देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल, n को हम कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/n इक्वल टू 1/9, यानी कि n इज इक्वल टू 9, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए 5pr, 5pr क्या होता है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल, और 6pr माइनस 1 क्या होता है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है 5pr इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6pr माइनस 1, तो यानी कि इसका क्या बन जाएगा, 5pr की जगह ये लिखेंगे हम 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू, ये देखिए ट्वाइस ऑफ 6pr माइनस 1, ये है 6 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस r फैक्टोरियल, राइट स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसको, और डिवाइडेड बाय, देखिए ये जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 7 माइनस r
6 माइनस आर और 5 माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। ये देखिए ये गया इसके साथ, ये कैंसिल हुआ इसके साथ। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए ये कहन 7 माइनस आर फैक्टोरियल है ना, इसको हम एक माइनस करें अगर, 7 माइनस आर, 7 माइनस आर माइनस 1, अब देखिए 7 माइनस आर माइनस 1 यानी कि 6 माइनस आर बन गया, फिर 7 माइनस आर माइनस 2 यानी कि 5 माइनस आर, तो इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे ये रह गया 1, तो इट विल बी 2 इंटू 6 12 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा हमारे पास 7 माइनस आर, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 42 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 13 आर, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे, हमारे पास आ जाएगा 42 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 13 आर इज इक्वल टू 12। तो ये दे देगा हमें आर स्क्वेयर माइनस 13 आर, इस 12 को इधर लेके जाएंगे, ये 42 में से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, आर स्क्वेयर माइनस 10 आर माइनस 3 आर इसके फैक्टर बन जाएंगे, तो ये हमारे पास आर माइनस 10 आर माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर की एक वैल्यू आ जाएगी 3, एक वैल्यू आ जाएगी 10, लेकिन 10 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये इस ऊपर वाली से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए हम 10 नहीं ले सकते, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा आर इक्वल टू 3, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once। देखिए 8th क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल 9th जैसा है, 9th थोड़ा सा लेंथी है और इसमें 3-4 चीजें पूछ रखी हैं उसने, तो हम ये 9th करेंगे, 8th को आप बिल्कुल इसी एग्जैक्टली इसी टर्म्स पे आप कर सकते हैं, तो हम 9th देखेंगे, 8th बिल्कुल इसके जैसा ही हमारे पास है। देखिए क्या है यहाँ, how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday। अब देखिए हमारे पास ये लेटर्स हैं MONDAY, 6 लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6। Assuming that no letter is repeated, कोई लेटर रिपीट नहीं होगा, if 4 letters are used at a time। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल चीज है, इसमें इसने पहले वाले में क्या कहा है कि इन 6 लेटर्स को अरेंज करना है टेकन 4 एट ए टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 लेटर्स टेकन 4 एट ए टाइम, 6 की 4, ये हमारे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 360, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ इसका आ गया है 360, राइट। अब सेकंड में देखिए क्या पूछा है इसने, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, सभी लेटर्स को एक साथ यूज करना है, यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 6 थिंग्स 6 लेटर्स टेकन 6 एट ए टाइम, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 letters taken
all at a time। तो 6p6 क्या होता है 6 फैक्टोरियल। देखिए 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो 6 फैक्टोरियल दैट मीन्स ये जो है हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है 720 राइट। ये आ गया हमारे पास 720। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। सभी लेटर यूज होंगे लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो एक वोवल होगा राइट। तो यहाँ हम थोड़ी सी इसकी जगह क्रिएट कर लेते हैं। हमने सभी लेटर्स यूज करने हैं और फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए। देखिए लेटर क्या थे हमारे पास, ये थे। अब देखिए इसमें दो वोवल हैं ए और ओ। ये देखिए हमने क्या है ऑल, देखिए क्या पूछा है उसने, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। ओके हमने ऑल लेटर यूज करने हैं यानी कि हमने क्या करना है सभी लेटर्स को यूज करना है लेकिन फर्स्ट लेटर जो है वोवल होना चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट प्लेस है ये फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं ओ की या ए की। ठीक है ना। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन टू वेज, या ओ या ए आएगा क्योंकि वोवल आना है ना इसमें। अब ये बचे 5 प्लेस और ये बचे 5 लेटर। ठीक है ना। तो 5 प्लेसेस रिमेनिंग, 5 places can be filled by 5 letters in 5p5 ways। 5p5 क्या था 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो आ जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल 120। अब देखिए 2 वेज ये थे 120 ये हैं तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास 120 into 2 is equal to 240 right। In how many of distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 I's not come together? 4 I's not come together। तो यहां से देखिए ये जो है हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी। सभी जो 4 आई इसमें आ रहे हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए राइट। अगर हम देखिए हम क्या करते हैं हम इनको एक साथ ले आते हैं। ठीक है जैसे ये है सारे के सारे आई मैं एक साथ ले आता हूं आई 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 आई। ठीक है अब बाकी बचे हुए लेटर जो हमारे पास रह जाएंगे ये। ठीक है सारे आईज को मैं एक साथ ले आया। आईज जो है एक साथ नहीं आने चाहिए ना तो इसका देखो इसको मैंने क्या किया सारे के सारे आईज एक साथ ले आया इन मिसिसिपी के वर्ड्स के। ठीक है इसमें देखो क्या क्या लेटर्स आ रहे हैं एम आ रहा है आई आ रहा है एस आ रहा है और पी आ रहा है राइट। अब देखिए इसको मैं एक यूनिट मान के चलूंगा। ये जो 4 आई हैं ये यहां भी आ सकते हैं 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 कहीं भी आ सकते हैं। तो अब देखिए अगर मैं इसको एक यूनिट मान लूं तो अब हमारे पास कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अगर मैं इसको एक यूनिट मान लूं टेक द 4 आईज एज 1 यूनिट यानी कि जैसे जहां भी जाएंगे एज ए सिंगल यूनिट जाएंगे।
अब देखिए क्या बचे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बचे ना। अब देखो नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 8 थिंग्स। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या आ गया, इन 8 में से जो 4s एक जैसे हैं और 2p एक जैसे हैं, आउट ऑफ विच 4 are alike of one kind and 2 are alike of another kind। तो वैसे तो ये आई भी एक जैसे हैं, लेकिन इनको क्योंकि हमने एक यूनिट मान लिया ना, तो इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मर्जी है। दीज आर टेकन टू बी वन सिंगल यूनिट। तो अब देखिए क्या होता था, टोटल डिवाइडेड बाय जितने ये एक जैसे होते हैं उससे डिवाइड कर देते थे। वो फॉर्मूला था ना जो n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, जो स्टार्टिंग में हमने देखा, तो वो हमने यहाँ लगाया। अब देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 4 8, तो ये आ गया हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 840, राइट। अब देखो ये हमारे पास आए हैं जब ऑल द आईज आर टुगेदर, लेकिन हमने क्या निकालना है, आईज नॉट कम टुगेदर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ना तो कोई भी कंडीशन लगाए बिना निकालते हैं कितनी अरेंजमेंट इसकी हो सकती है, ठीक है ना, विदाउट एनी कंडीशन। यानी कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कितनी चीजें हैं ये हमारे पास, मिसिसिपी में 11 आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना। तो अब हम इसका देखेंगे नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 11 डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ permutations of 11 things out of which, देखिए 4 eyes एक जैसे थे, 4 are of one kind, और 4 जो है s एक जैसे हैं। देखिए 4 i एक जैसे हैं, 4 s एक जैसे हैं और 2 p एक जैसे हैं, है ना। 4 are of one kind, 4 s are of one kind and 2 p's are of one kind, ठीक है ना। तो ये अरेंजमेंट क्या होती है, वही चीज है भी, n चीजों की अरेंजमेंट हमने करनी है जिसमें से p एक जैसी हैं, q एक तरह की है और r एक तरह की है ना। ये देखिए 4 एक जैसी हैं, ये 4 दूसरी हैं, ये 2, तो ये बन जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या बन जाता था ये, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो नीचे आ जाएगा इसके 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये एक 4 फैक्टोरियल तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए
ये 4 फैक्टोरियल को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस 4 फैक्टोरियल को, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 और जो 2 फैक्टोरियल यहाँ, ये देखिए 4 गया इस पे, 4 2 जा 8, ये 6, 3 इंटू 2 6, ये 6 कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये जो 2 बचा था ये इस 2 से गया, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या रह गई है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गए हैं यहाँ से तो इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा 34650, राइट। तो ये हमारे पास आ गया है जब हमने कोई कंडीशन इस पे नहीं लगाई, सभी अरेंजमेंट्स जो हमारे पास ये आ गए हैं। अब देखिए ये पहला जो हमने निकाला था यहाँ से, ये वो था जबकि सारे आईज एक साथ थे, और ये वो है जबकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, यानी कि सभी अरेंजमेंट इन लेटर्स से, जो मिसिसिपी के लेटर्स हैं उनसे जितनी भी अरेंजमेंट बना सकते हैं वो ये हैं, और जब सभी आईज एक साथ आ रहे हैं वो ये हैं। तो अगर हम इस टोटल अरेंजमेंट्स में से ये जो एक साथ आ रहे हैं आई वो माइनस कर दें तो हमारे पास कौन सी बच जाएंगे जिसमें आईज एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये एक साथ आने वाले अगर हम माइनस कर दें तो एक साथ ना आने वाले आ जाएंगे ना टोटल में से। तो अब यहां हम लिखेंगे अरेंजमेंट्स when i's are never together, are not together, ठीक है। क्या हो जाएगा 34650 माइनस 840, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 8 3 3 33,810, राइट स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, टोटल अरेंजमेंट निकाल दी और फिर सारे आईज को एक साथ ले आए। जब हमने टोटल में से सारे आईज एक साथ जो आ रहे हैं वो माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या बच गया, जो आईज एक साथ नहीं आ रहे, राइट। तो एक ये हमारे पास है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद P and end with S, vowels are together, there are always 4 letters between P and S। तो ये जो है हम लोग आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि ये हम इस टाइप के ऊपर आपको करा चुके हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब हम आपको एक PDF वीडियो दिखाएंगे जिससे कि आप पॉज करके अपने किसी भी बचे हुए डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।